पीटीआई अब एक नजरिया बन चुका है पाकिस्तान की तरक्की का और मजलूम की आवाज का। मुल्क की आवाम का दुख दर्द समझता है वो फकत इमरान खान इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है और इमरान खान ही लीडर है। इसमें जो जोश और जज्बा है वो खान साहब की मोहब्बत और खान साहब के इश्क की वजह से है। खुद भी हारे हुए हैं, 80% पार्टी भी हारी हुई है, फॉर्म 47 की वो पैदावार है। आज जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने वजारत उज़्मा का मनसब संभाला है उसके हक में आवाज बुलंद करना मैं अपने फराइज में समझता हूं। आज इस वक्त मौजूद है हम कौमी असम्बली का इजलास खत्म हो चुके हैं, लेकिन अवाम इनको चुन भी कह रही है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हर दिल अजीज शख्सियत महबूब सुल्तान साहब झग से ताल्लुक है, इस वक्त मौजूद है। इनसे सवाल करते हैं, इनका एक जुमला बड़ा वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। ये कहते हैं कि मुझे तख्ता-ए-दार पे लटका दे लेकिन मैं खान को नहीं छोड़ूंगा। महबूब सुल्तान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमने माजी में लोग देखे जिन्होंने कहा था कि यहाँ पे कोई गोली मारेगा मैं खान को नहीं छोड़ूंगा, और वो वक्त बदलने के साथ खान साहब को भी छोड़ गए। आप भी अब डटे रहे, इलेक्शन भी बड़ी भारी मेंडेट से जीत के आए। ये खान से मोहब्बत का इजहार कैसे आया? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खान वादे का शजरा नसब मौला कायनात शाह नजफ अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। वफा हमारे खून में शामिल है। जो आप कह रहे हैं कि वो जुमला मैंने कैसे कहा, हम लोग सबसे पहले मुसलमान हैं और उसके बाद हमारी कोई शनाख्ती आइडेंटिटी है तो वो है सिर्फ हमारा मुल्क पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए एक जान नहीं, ये लाख जान भी कुर्बान है। और जब हमें वो क्रिस्टल क्लियर पता चल गया है कि इस मुल्क से इस सही इसको ट्रैक पे लाने के लिए इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं है, बाकी सबके मंशूर आपके सामने है। और मेरी जिस हस्ती से निस्बत है, हमने तो कभी नहीं किसी को बुरा भला कहा। वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि ये मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चोर डाकू हैं? अगर चोर डाकू हैं तो खुदारा फिर हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किए जा रहे हैं? इस वजह से हम लोग इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं। और जो लोग हम समझते हैं कि इस मुल्क की आवाम का दुख दर्द समझता है वो फकत इमरान खान है, जिस वजह से मैंने ये कहा था। मैंने जो बात कही थी मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। बड़ी बात है सर, लेकिन माजी में हमने देखा था कि कोई लोग इस तरह की बड़े बड़े दावे करने के बाद छोड़ के चले गए, खान साहब को अकेला पा गए। सर अब तो आप मुंतखब हो गए, असम्बली का हिस्सा बन गए, अपोजिशन के बेंचों में चले गए। खान साहब से कब मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि खान साहब के लिए तमाम मेंबरान जो है वो 1 बाय 1 जाना चाह रहे हैं, तो आप भी कोई प्लान में शामिल है कि आप जाएंगे? हमने जी बिल्कुल, हमने कोर्ट में अप्लाई किया हुआ है। मैंने, मेरे भाई अमीर सुल्तान साहब ने अपने अप्लाई किया हुआ है और हम लोग मुंतजर हैं कि हमारा कब बुलावा आता है। क्योंकि खान साहब जब से जेल में गए हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इसी तरह मिस करते हैं खान साहब को बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा। मैंने आपके जज्बात देखे थे, एक वीडियो में खान साहब का नाम लेते हो आप दीदा भी हो गए थे। इसमें कोई शक नहीं है जी, इमरान खान इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है और इमरान खान ही लीडर है। कि जो अल्लाह ताला के फजलो करम से इमरान खान इस मुल्क का लीडर नहीं है बल्कि मुस्लिम उम्मा का लीडर है। अल्लाह ताला उसे हमेशा सलामत रखे जी। नए साथी मिले अपोजिशन में, कई लोग आज तो वो बुर्श भी उठा के लाए और पॉलिश भी उठा के लाए थे। ये असम्बली कैसे चलेगी सर? ये नहीं चलेगी जी, ये सबको रोजे रोशन की तरह आया है। क्योंकि जो बैठे हुए हैं उन्हें भी पता है कि वो जेली मैंडेट के साथ आए बैठे हैं और अवाम तो इस असम्बली को मानती ही नहीं है, इसलिए ये असेंबली मुझे चलती हुई नहीं नजर आती। महबूब सुल्तान साहब आपका वक्त कीमती, आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। खान साहब को कब देख रहे हैं? 25 करोड़ अवाम जब अडियाला जेल से बाहर निकलेंगे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है रावलपिंडी चकवाल तक अवाम ही अवाम होगी। खान साहब दोबारा वापस कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। जिस तरह के कुछ लोगों ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हमने खान साहब को नहीं आने देना, इस तरह इस मुल्क की गयूर अवाम ने भी फैसला कर लिया हुआ है कि जब तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर का हल्फ नहीं उठाते खान साहब तब तक अवाम बिल्कुल नहीं बैठेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली अमीर सुल्तान साहब हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सर रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे एक कदम रखिए, आपका कद भी बड़ा माशाल्लाह। अच्छा सर, बड़ी खुशी हुई, आपने हलफ उठाया और बड़ा बेहतरीन आपने जब रोस्टम पे गया और एक बहुत बड़ा आपने नारा लगाया, कैसा लगा था? सबसे पहले देखें जी, मुझे तो दिल से खुशी हुई है क्योंकि जिस सीधी सी बात है कि इस इलेक्शन में अगर मैं कहूँ कि मेरी अपनी कोई जाती कारकर्दगी शामिल है तो बिल्कुल कोई नहीं है जी। अल्लाह ताला उसके हबीब और अल्लाह के प्यारों के बाद ये वोट या इमरान खान की वजह से मिला है, ये हमारे वर्कर ने, सपोर्टर ने खुद अपनी तरफ से इलेक्शन लड़ के मुझे जितवाया जी। मेरा कोई किरदार नहीं था। और जिस शख्स की वजह से, जिस शख्स ने हम पर एतमाद किया, हमारे पूरे ग्रुप पे ऊपर एतमाद किया, उसके हक में आवाज बुलंद करना मैं अपने फराइज में समझता हूँ। सर ये एक बड़ा टफ जॉब थी कि पहली मरतबा मैं देखा कि खासकर आपके जो खानदान के लोग हैं वो अपोजिशन बेंचों पे आए। एक नए आज मुंतखब वजीर आजम हो चुके 24वें मुल्क के, क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जब $1 अरब ओनली डॉलर जो है वो खजाने पड़ा, जब खान साहब छोड़ के गए से 24 अरब गलबन मेरे ख्याल में था, तो क्या समझते हैं कि 1 अरब और ऊपर से IMF के साथ आपका एक शेड्यूल जा रहा है कि कैसा चलेगा ये पूरा मुल्क?
मुझे तो देखिए जी ये निज़ाम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। सीधी सी बात है, आज जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने वजारत उज़्मा का मनसब संभाला है, मतलब खुद भी हारे हुए हैं, 80% पार्टी भी हारी हुई है, फॉर्म 47 की वो पैदावार है। पूरी दुनिया इंटरनेशनल, आप खुद मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया की आप हेडलाइंस देखें तो वो इस हुकूमत से किस तरह से डायलॉग करेंगी, इस पे एतमाद कैसे करें। देखिए इलेक्शन का मतलब होता है एक मुल्क में इस्तेकाम लेके आना। इस इलेक्शन में इस्तेकाम की बजाय उल्टा जो है वो इतनी बेचैनी पैदा कर दिया पूरी दुनिया के अंदर कि इनके साथ किसने डील करना है। सर, जैसे ही गवर्नमेंट पीएलएमएन की आती है, अमूमन सहाफियों को टारगेट किया जाता है। इमरान रियाज खान साहब को उठा लिया गया, असद तूर साहब को उठा लिया गया और एक्सपेक्टेशन की जा रही है और भी एंकर्स को जो है वो उनके नाम लिस्टों में शामिल कर दिए गए हैं। तो आप लोग असेंबली के फ्लोर के ऊपर इमरान रियाज के आज भी नाम हम सुनते रहे, कोई ठोस किस्म की आवाज उठाते रहेंगे इस तरह? बिल्कुल हम उठे, जिस शख्स के साथ भी जुल्म होता रहेगा ना जी, पीटीआई अब एक नजरिया बन चुका है पाकिस्तान की तरक्की का और मजलूम की आवाज का। हम असेंबलियों में जिसमें भी जुल्म होगा, जिस तरह से भी, जिस चाहे वो वकील हो, सियासी कारकुन हो, सहाफत से ताल्लुक रखता हो, किसी भी शोबे से, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी आवाज असेंबली के अंदर उठाएं। एक बार पहली दफा मुंतखब हुआ है तो सामने हर दिल अजीज शख्सियत इमरान खान साहब बैठे थे, आज मिस किया, कल भी मिस किया, जब आए फ्लोर पे आए तो खान साहब को मिस करते रहे। बिल्कुल जी, खान साहब को बिल्कुल, लेकिन खान साहब के बताए हुए रास्ते पर अब आप देख रहे हैं कि अपोजिशन 90-92 लोगों की अपोजिशन है, लेकिन इसमें जो जोश और जज्बा है वो खान साहब की मोहब्बत और खान साहब के इश्क की वजह से है और मुल्क अब नजरिए पे चल पड़ा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साहबजादगान जंग से क्लीन स्वीप किया इन्होंने।